कोलकाता जाते समय मैं अपनी दादी माँ को चलती ट्रेन में ही। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अपनी दादी को कोलकाता घुमाने के लिए आया हुआ था क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग कोलकाता घूमने के लिए जा रहे थे। मैं अकेले ही कोलकाता जा रहा था, इसलिए मेरे पापा जी ने मुझे बोले कि तेरी दादी अकेली कोलकाता नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए तू अपने दादी के साथ कोलकाता चले जाना। फिर मैंने अपनी दादी माँ को बोला कि दादी आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाए क्योंकि अब अपनी गाड़ी आने ही वाली है। क्योंकि सारे लोग तैयार हो गए हैं, मेरे गांव से स्टेशन लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हम लोग घर से एक गाड़ी बनाकर सब लोग जा रहे थे। जब मेरी दादी तैयार होकर आई तो मैं देखता ही रह गया। मेरी दादी इतनी ज्यादा उम्र में भी कितनी कमाल की दिख रही है, उनके आगे तो मेरी भाभी भी फेल है। मैंने अपनी दादी माँ को बोला कि आप तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे पोता, मैं तो जवानी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरे पीछे तो सारे गांव के लोग पड़ गए थे। अच्छा दादी माँ, ऐसी बात है क्या? फिर हम लोग गांव से चल देते हैं। लगभग 1-2 घंटे में स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और हम लोगों की ट्रेन आती है और हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और हम लोग अपने अपने सीट खोजने लग जाते हैं। मेरी और मेरी दादी की सीट बहुत ही पीछे वाली बोगी में थी। फिर मैं और मेरी दादी माँ अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे पोता, तूने ये कैसी सीट बुक कर दी है? फिर मैं बोला दादी माँ, आपको अगर दिक्कत होगी तो आप सो जाना। रात के लगभग 8 बज रहे थे। हम सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी खाना खाकर अपने अपने सीट पर सोने के लिए चले गए और मैं तो जब से अपनी दादी माँ को देखा था तब से उनका काम करने की मौके की तलाश में था। फिर कुछ देर बाद मेरी दादी सोने लग जाती है और कुछ ही देर के बाद मेरी दादी माँ जग जाती है और बोलती है कि अरे पोता, तुझे मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तू मेरा काम करना चाह रहा है। फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ दादी, आपका काम करने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद दादी माँ बोलती है कि ठीक है, तुम मेरा काम कर दो लेकिन किसी को बताना नहीं।